Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the kinds of debentures. Firstly, the meaning of debentures. डिबेंचर्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है एज अ प्रूफ कि कंपनी ने कुछ सर्टेन अमाउंट बोरो किया है फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर विच प्रोमिसेस टू पे एट अ फ्यूचर डेट. Companies issue debentures for raising long-term finance. डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स कहलाते हैं कंपनी के क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को लोन देते हैं. डिबेंचर होल्डर्स आर पेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. जिस तरह बैंक से लोन लेने पर बैंक को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, उसी तरह डिबेंचर होल्डर्स को भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. Now, the kinds of debentures. Debentures are categorized into four categories: convertibility of instrument, security of instrument, redemption ability, and registration of instrument. Firstly, on the basis of convertibility of instrument. फर्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फ्यूचर में कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं. ये सिर्फ अपना डेट कैरेक्टर ही रिटेन करते हैं. नेक्स्ट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं इन द फ्यूचर एट नोटिस ऑफ द इशूअर, बट इसका कुछ पोर्शन ही कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए इनको पार्टली कन्वर्टेबल कहते हैं. नेक्स्ट इज फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो फ्यूचर में इशूअर के नोटिस पे फुली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. अपॉन कन्वर्जन के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, मींस जो डिबेंचर होल्डर है, जब उसके डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका स्टेटस एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की तरह कंपनी में हो जाता है. नेक्स्ट इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इसमें इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता है या नहीं, बट उनको अपना ये ऑप्शन जब वो शेयर्स को परचेज करते हैं, मींस एट द टाइम ऑफ इशू ही कंपनी को बताना पड़ता है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स. Secured debentures are secured by a charge on the fixed assets of the issuer company. Means secured debentures पे कोई सिक्योरिटी देके उन पे फिक्स्ड चार्ज रखा जाता है, मीन सिक्योरिटी होती है. तो अगर फ्यूचर में इशूअर फेल कर जाता है प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट पे करने से, तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के पास राइट होता है कि वो उनके असेट्स जो एज अ सिक्योरिटी रखवाए गए हैं, दे कैन बी सोल्ड टू रीपे द लाइबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. इन डिबेंचर्स पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, तो अगर फ्यूचर में इनका पेमेंट नहीं होता है तो दे विल बी लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. On the basis of redemption ability, first is redemption redeemable debentures. redeemable debentures वो debentures होते हैं जो एक कंडीशन के साथ इशू किए जाते हैं कि फ्यूचर में एट अ फिक्स डेट ये debentures रिडीम कर दिए जाएंगे, या फिर आफ्टर अ नोटिस और अंडर अ सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल ड्रॉइंग्स. इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके साथ कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि उनका मनी पे बैक किया जाएगा और वो डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे. हाउएवर, जब से कमेंसमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 का, तब से कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती है. तो मतलब अब सारे ही डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं. कोई भी डिबेंचर जो इशू किया जाएगा वो फ्यूचर में कभी ना कभी रिडीम किया जाएगा. Next is on the basis of registration of instrument. First is registered debentures. Registered debentures वो debentures होते हैं मीन्स जिसका भी नाम उन debenture सर्टिफिकेट पे लिख दिया जाता है वही इसका ओनर होता है और उसी को debentures का इंटरेस्ट दिया जाता है. नेक्स्ट इज बियरर डिबेंचर्स. बियरर डिबेंचर्स होते हैं जस्ट लाइक शेयर वारंट्स, मींस जिसके भी हाथ में होता है वही उसका होल्डर बन जाता है और उसी को इंटरेस्ट दिया जाता है. तो बियरर डिबेंचर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस.